अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7 मैथ। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.11, जो कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को तो है फाइंड इंक्रीज। आपने इंक्रीज फाइंड करना है किसमें, एक नंबर में इन रेशो 5 एंड 4। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है यहाँ पर 40 को आपने इंक्रीज करना है इन रेशो 5 एंड 4। अब पहली बात आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन रेज होगा कि सर इंक्रीज का मतलब क्या है। आप यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि आप मान लें कि हमारे पास ये जो 40 है ये किसी भी चीज़ की ओल्ड प्राइस है और आपने इसमें इंक्रीज करने के बाद क्या करना है, उस चीज़ की आपने न्यू प्राइस को एवेल्युएट करना है, आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी ओल्ड और न्यू प्राइस का कंपैरिजन करते हैं तो पहले आप क्या लिखते हैं, आप इसको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेशो, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमेशा ऊपर आती है न्यू प्राइस, ठीक है, और नीचे आती है उसकी ओल्ड प्राइस या ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ये हमेशा नीचे आती है। ओके, ये हमारे पास है उसकी कह लें कि न्यू प्राइस जो आपने फाइंड करनी है। जो आपको यहाँ पर गिवन है वो उस चीज़ की ओल्ड प्राइस है जो कि हमें यहाँ पर 40 गिवन है। अब आपने इसमें इंक्रीज करना है, इंक्रीज करने के बाद आपने उस चीज़ की न्यू प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, और आपने इंक्रीज कितना करना है, इंक्रीज आपने करना है 5 एंड रेशो 4 के अंदर। ओके, अब पहली बात आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड ये करनी है कि अगर आपको गिवन रेशो हो उसके अंदर जो आपका फर्स्ट नंबर है अगर वो लार्जर हो, ठीक है, यानी कि इस नंबर का, इस रेशो का जो एंटीसीडेंट है वो अगर लार्जर आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका वो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, वो जो आपको गिवन वैल्यू है उस वो नंबर उसमें इंक्रीजमेंट ही लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर ऐसा केस आ जाए कि आपका जो एंटीसीडेंट है वो स्मॉलर आ जाए फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंट, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका अगर स्मॉलर आएगा तो आपका उस नंबर में जो उसकी आपके पास वैल्यू है उसमें डिक्रीज होगा, उसकी जो न्यू प्राइस आएगी उसमें डिस्काउंट के बाद आपका कुछ ना कुछ कम हो जाएगा प्राइस। ठीक है, तो ये फर्क है इंक्रीज के अंदर और डिक्रीज के अंदर कि आपको अगर गिवन रेशो के अंदर जो आपका फर्स्ट नंबर है, जो आपका एंटीसीडेंट है, वो अगर बड़ा आता है तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर के अंदर इंक्रीज होगा, आगे इंक्रीमेंट लगेगा। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए कि अगर हमारे पास जो आपका एंटीसीडेंट है, जो आपके पास उस रेशो का फर्स्ट नंबर है, अगर वो लेस आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके पास उस नंबर के अंदर फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप कह लें कि उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, उसकी जो न्यू प्राइस होगी उस चीज की वो कम हो जाएगी। अब इसको हमने फाइंड अब कैसे करना होता है, मैं आपके पास यही इसी चीज को अप्लाई यहाँ पे करूंगा कि आपको जो गिवन है वो है ओल्ड प्राइस, ये आपको गिवन है, अब आपने ये फाइंड करनी है। ठीक है, और जो आपको गिवन रेशो है वो आप यहाँ पर लगा लें। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए आपके लिए लिखा है ये चीज। ठीक है, आपने इसको क्वेश्चन का पार्ट ही समझ लेना। ये आपके पास कह लें कि इक्वल होगा, इसको मैं रफ में यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो न्यू हमारे पास प्राइस जब आएगी और ये हमारे पास आपके पास ओल्ड प्राइस है और ये आपके पास, इसको आपने हमेशा इक्वल करना है जो आपको गिवन रेशो है। और हमें यहाँ पर जो गिवन रेशो है वो क्या है, वो 5:4 है। तो यहाँ पे लिखिए 5:4। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इस चीज़ की जो न्यू प्राइस है वो फाइंड करनी है, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। अब जिस चीज़ की आपने वैल्यू को फाइंड करनी है वो क्या होता है, वो होता है वेरिएबल, उसकी आप वो अननोन है तो आप उसको लेट कर लेंगे, वो हमारे पास क्या है, वो एक्स है। और जो आपको गिवन यहाँ पर ओल्ड प्राइस है वो क्या है, 40 है, वो आप यहाँ पर लिख दें और ये इक्वल आएगी यहाँ पर 5:4 के। अब यहाँ से आपने x को फाइंड करना है जो कि हमारे पास उस चीज़ की कहने की क्या है, इंक्रीज होने के बाद न्यू प्राइस आएगी। अब कैसे करेंगे, 40 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपने x को यहीं पर रखना है और जो हमारे पास यहाँ पर 5/4 है इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सिंप्लीफाई होने के बाद कटिंग करें, 4 को आप 10 के साथ कट करें, 4 10 जा 40 होता है, 10 5 जा 50। ओके, तो x जो हमारे पास आ गया है, जो हमारे पास उस सबस्टांस की, उस चीज़ की जो न्यू प्राइस आई है वो क्या आई है, वो 40 से बढ़ के क्या हो गई है, 50 हो गई। यानी कि आपने उस 40 के अंदर इंक्रीज कर दिया है कितना, इन द रेशो ऑफ 5 and 4। ठीक है, तो जब भी हमारे पास गिवन रेशो के अंदर एंटीसीडेंट बड़ा आए तो आंसर हमेशा आपका
लार्जर होगा। तो अब आपने इसको प्रॉपरली सॉल्व कैसे करना है उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो जब भी आपने इंक्रीज करना होगा तो आप यहाँ पर लिखें x ओवर जो आपको गिवन नंबर है उसको आपने लिखना है नीचे यहाँ पर इज इक्वल टू जो आपको गिवन रेशियो है 5/4। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 40 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर जब इसको इधर इस साइड पर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर करना ये है कि x हमारे पास यहाँ बच जाएगा और 5/4 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ। आप कटिंग करेंगे, यहाँ पर कटिंग जब आप यहाँ पर करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा आप 4 1 जा 4 10 जा, ठीक है। तो x हमारे पास फाइनली आ जाएगा 50। ये हमारे पास क्वेश्चन का प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग थी, इसके मीनिंग थी। तो आपके पास जब इंक्रीज करेंगे हमारे पास आंसर जो बनेगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 50। 40 को आप जब इसमें इतना इंक्रीज करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 50 बन जाएगा। यानी कि आपके पास जो सब्सटेंस थी, जो आपके पास चीज थी, उसकी जो प्रीवियस प्राइस थी 40 थी, आफ्टर इंक्रीमेंट वो क्या हो गई है, वो 50 हो गई है। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का प्रॉपर यानी कि अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या था इसका, ठीक है। बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं लेकिन इसकी जो उन्हें समझ है वो प्रॉपर नहीं आ रही होती, इसी के लिए मैंने इसको प्रॉपरली आपको बेस रूट लेवल पे जाके इसको अंडरस्टैंड करवाया है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेकंड जो पार्ट है होना सब ने वैसे ही है, ठीक है, लेकिन चलिए कुछ की हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको कुछ हद तक इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग या आपका जो हाथ है वो मेंटल आपके जो स्किल्स हैं उनके साथ मैच कर जाए, ठीक है, आपको याद, इन शॉर्ट आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। तो ये हमारे पास था 5 and 4। ओके, तो सेकंड पार्ट जो हमारे पास यहाँ पर है इसको हम यहाँ पर सॉल्व करने जाएंगे वो है 36 को आपने इंक्रीज करना है इन रेशो 8/3। ओके, तो 36 हमारे पास जनाब यहाँ पर इसको हम करेंगे इंक्रीज इन रेशो इन द रेशो, ठीक है, जो हमें यहाँ पर गिवन है 8/3। ओके, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब 36 को हमने यहाँ पर इंक्रीज करना है 8/3 के अंदर। तो आप यहाँ पर देखें आपका जो यहाँ पर हर आपने इंक्रीज ही करना है तो आंसर हमेशा बड़ा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो गिवन नंबर है, जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं इन द रेशो, अगर उनका गैप ज़्यादा है, उनका डिफरेंस आप लें तो वो ज़्यादा आए एज कंपेयर टू दिस रेशो। यहाँ पर इनका डिफरेंस 1 का था लेकिन यहाँ पर इनका डिफरेंस 5 का है, तो जो आफ्टर इंक्रीज होने के बाद जो आपकी न्यू वैल्यू आएगी इसकी वो काफ़ी इससे बड़ी आएगी। तो अगर हमारे पास दोनों का डिफरेंस कम होगा तो आंसर जो आपका प्रीवियस नंबर है उसके पास पास ही आएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जो गिवन रेशियो है उसका उनके अंदर जो आपके पास नंबर्स हैं उनका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो इट मीन्स आंसर आपका पहले आंसर से काफ़ी वेरी करेगा, ठीक है। अब खैर अब उसको हम सॉल्व करते हैं। हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर इंक्रीज करना है 36 को इन अ रेशो ऑफ 8 and 3। ओके, डन। तो जनाब करना आपने बस ये है कि आप इसको लिखें सिंपल x ओवर गिवन नंबर जो कि 36 है, x ओवर 36 इज इक्वल्स टू, उसके बाद आप इसको इक्वल करेंगे गिवन रेशो के जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है 8/3। इसको सॉल्व करना है। 36 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है x के साथ, जब इसको उस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो ये हमारे पास आएगा 8/3 मल्टीप्लाई बाय 36 हो जाएगा। इसको आप करें मजीद सॉल्व तो कटिंग हो रही है 36 की और 3 की, ठीक है, बिकॉज कटिंग आप इनकी ही कर सकते, जो नंबर डिवाइड होते हैं उनकी आप कटिंग करते हैं, जो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उनको आप हरगिज कट नहीं करते। कटिंग अब किन की होती है, कटिंग होती है इस होल नंबर की विद दिस डिनोमिनेटर, हमेशा ऐसे ही होता है। तो करना आपने यहाँ पर ये है कि 36 को आप कट जब करेंगे 3 के साथ तो ये बनेगा 3 1 और 3 12, ठीक है। अब 12 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 8, आंसर विल बी 108, ठीक है। तो आंसर आपका जो यहाँ आई गेस नहीं, आंसर आएगा 12 8 होता है 96, ठीक है। तो आंसर विल बी इक्वल्स टू 96। तो आपकी जो न्यू वैल्यू आई है 36 को जब आप इंक्रीज करेंगे आप टू 8/3 के लिहाज से तो आपका जो न्यू आंसर आएगा, जो आप कह लें कि उस सबस्टार की जो न्यू प्राइस आएगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 96, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है।
दैट्स इट, ठीक है। और ये कह लें कि आपकी ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं कंपनीज़ की, जो आप कह लें कि उनकी ओल्ड और न्यू प्राइस को सेट करने के लिहाज से, कि आपके पास पहले क्या उनकी प्राइस क्या थी, आप आफ्टर कह लें कि आफ्टर इन्फ्लेशन या आफ्टर महंगाई, आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, ठीक है। उनकी जो न्यू प्राइस होगी वो फिर इसी चीज़ों को आप अकॉर्डिंगली उनको सेट करते हैं, वो ऐसे आप उनको फाइंड आउट करते हैं। आई होप सो कि अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब उसमें हमारे पास है क्या, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड डिक्रीज करना, आपने बाय द वे वैसे किया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 30 को आपने डिक्रीज करना है इन अ रेशो ऑफ 2 एंड 3 के लिहाज से। डन, तो करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। 30 को हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे इन अ रेशो ऑफ 2 एंड 3, ओके। डिक्रीज का यहाँ वर्ड है, ठीक है। अब हमने डिक्रीज करना है 30 को इन अ रेशो और वो हमारे पास है यहाँ पर 2:3, ओके। तो मैंने ये बात पहले भी जनाब डिस्कस की थी, ठीक है, अर्ज की थी कि जब हमारे पास जो गिवन रेशो है उसका एंटीसीडेंट स्मॉल हो जाए, छोटा हो जाए, तो होता क्या है, होता ये है कि आपका जो आंसर है वो हमेशा लेस आता है। तो इट मीन्स अगर आप इस नंबर को डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस बात है आंसर होना है क्या है, होना भी डिक्रीज ही है, आंसर आपका कम ही आएगा, ठीक है। अगर इनका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा नहीं है, नंबर आसपास है, तो आपका जो आंसर है इसके भी आसपास ही रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर है क्या, आपने फार्मूला मैंने कहा वही यूज़ करना है, x ओवर गिवन नंबर इज इक्वल टू गिवन रेशो, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x ओवर 30 इज इक्वल टू 2:2/3। ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि आपकी जो रेशो है ये सिमिलर होती है फ्रैक्शन के। 2:3 को आप लिख सकते हैं 2/3 में। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। तो आप अगर इसमें अभी तक कंफ्यूज है तो आपने होना नहीं है। अगर आपके पास गिवन रेशो हो तो आप उसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये इसका कहने कि इक्वलेंट फॉर्म ही है इसकी, ओके। अब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, हमारे पास क्वेश्चन है x/30 को आपने क्या करना है, आपने इसको डिक्रीज करना है, ठीक है। डिक्रीज हमने करना है, तो आप क्वेश्चन मेंटली तौर पर हर वक्त तैयार रहा करें। बच्चे क्लास में क्या होते हैं, सुन रहे होते हैं लेकिन उनका मेंटल यानी कि जहन कहीं और होता है। तो आपने ऐसा नहीं करना, मोबाइल आपके हाथ में है तो इसमें आपने आपका जो प्रॉपर जो आपकी कंसंट्रेशन है वो टॉपिक पे ही रहनी चाहिए, ठीक है। दिमाग की भी और आपके प्रॉपर हाथों की भी, हाथ भी आपने कहीं और आसपास नहीं चलाने, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये कि हमने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना है, कैसे करनी है। x हमारे पास यहाँ पर है, उससे 30 डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको इधर लेकर आएंगे तो 2/3 हो जाएगा। इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई विद दिस 30। वैसे आप एक बात बताऊं, आपकी बुक के अंदर डायरेक्ट ये स्टेप करवाया हुआ है, उसकी जो बेसिक हिस्ट्री है, जो उसकी रूट लेवल हिस्ट्री है, वो आपको नहीं वहाँ पर गिवन, ठीक है। तो आपने बेटा ये स्टेप लाजमी करना है ताकि आपको एक्चुअल के अंदर इस टॉपिक की समझ आ जाए कि हमने ऐसा ये डायरेक्ट यहाँ पर आके मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये था मेन कास्ट इस बेसिक रूल लेवल पे जाके इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाने का, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व आपने कैसे करना है, कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3 10 जा। सो x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 10 जा 20, दैट्स इट। यानी कि आफ्टर डिक्रीज होने के बाद हमारे पास जो इसकी न्यू प्राइस आएगी उस चीज़ की, सपोज करते हैं अगर हम इस इन टर्म्स ऑफ प्राइस की बात करें तो ये क्या आएगी, वो 30 से कम होके 20 पे आ जाएगी। तो ये है प्रॉपरली इसका सॉल्यूशन, डन, ओके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसका सेकंड अगर हम पार्ट की बात करें, इट्स 35 को आपने डिक्रीज करना है इन अ रेशो ऑफ 5:7 पे, तो ओके। तो इसको अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है 35 को आपने डिक्रीज करना है इन द रेशो जो कि हमारे पास यहाँ पर है 5:7। तो अगेन आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका जो एंटीसीडेंट है, जो आपका फर्स्ट नंबर है रेशो का, वो
स्मॉलर है, ठीक है, सेकंड गिवन से। तो अगर हमारे पास रेशो के अंदर एंटीसीडेंट स्मॉल आ जाए तो इट मीन्स होता क्या है, आपका जो आंसर है, जो नंबर है वो डिक्रीज होता है, जो आपका नंबर ये डिक्रीज कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल x ओवर 35 इक्वल्स टू गिवन रेशो जो कि हमारे पास है 5:7। 35 यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, जब उसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो x यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5/7 इंटू 35। डन। अब इसके बाद आपने इसको सिंपल सॉल्व करना है, कटिंग करनी है। जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 ज़ा 7, 5 ज़ा होता है 35 आई गेस। ओके, तो x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 5 ज़ा 25। उसकी जो न्यू हमारे पास वैल्यू आएगी आफ्टर डिक्रीमेंट, डिक्रीज होने के बाद वो 35 से कम होके 25 पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आपने सिंपल इस वे से इनवेज के साथ आपने सॉल्व करना है। अब इसके बाद हमारे पास इसका मैं लास्ट पार्ट सॉल्व करूंगा, जो कि हमारे पास कहने के उनके अंदर जो गिवन रेशोज हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन हमारे पास इसका 6th पार्ट है 420 इन अ रेशो ऑफ 7:15, यानी कि 420 को आपने डिक्रीज करना है, और डिक्रीज आपने करना है इन अ रेशो ऑफ 7 and 15 के लिहाज से, ठीक है। ओके, तो करते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई। तो हमारे पास 425 सॉरी है 4 नहीं यहाँ पर है वो उसका क्वेश्चन 2 का पार्ट है, 420 है, ठीक है। सो 420 को आपने यहाँ पर करना है डिक्रीज इन द रेशो ऑफ, और रेशो हमारे पास यहाँ पर है 7:15। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल आपने फार्मूला तो वही अप्लाई करना है, ठीक है। आंसर बस यहाँ पर काफ़ी कहने के वेरी करेगा, काफ़ी उसका डिफरेंस आएगा। डिफरेंस किस तरह से आएगा कि यहाँ पर 7 है और ये 15 है, ऑलमोस्ट हाफ का फ़र्क है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हाफ आंसर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर करना ये है कि जो 420 है इसको आपने लिखना है विद x के डिनोमिनेटर के अंदर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x ओवर 420 इज इक्वल टू 7/15। डन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 420 यहाँ पर हो रहा डिवाइड, जब इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो x की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 7/15 मल्टीप्लाई बाय 420। इसको आप करें सिंप्लीफाई। ओके, तो कटिंग डायरेक्ट अगर आपका टेबल यहाँ पर, वैसे मेरा भी माइंड काम नहीं कर रहा कि डायरेक्ट आप इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कटिंग करते हैं इसको 5 के साथ, 5 3 ज़ा, और उसके बाद 5 8 ज़ा 40 होता है, 2 बचे 5 4 ज़ा, फिर 3 पे कट होता है, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, और 8 था 2 बच गए, 24 बन गई, और 3 8 ज़ा होता है 24। तो 15 28 ज़ा था 420। तो आपको डायरेक्ट अगर ना भी एग्जाम में जहन के अंदर आए तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई 1 बाय 1 कट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है यहाँ पर 28 और यहाँ पर 7 है, इनको आपने करना है मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 28। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 7 8 ज़ा होता है 56 का, आप यहाँ पर प्लेस करेंगे 6 और 5 यहाँ पर कैरी कर देंगे, और 7 2 ज़ा होता है 14, उसमें 5 ऐड करेंगे तो आपके पास ये आएगा 19। सो 196 विल बी द न्यू वैल्यू आफ्टर दिस डिक्रीमेंट। यानी कि जब आप 420 को डिक्रीज करेंगे इन अ रेशो ऑफ 7:15, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास नंबर अल्टीमेटली बन जाएगा 196, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका नंबर 2 and 3। होप सो आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके बाद हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।